सर्वांना नमस्कार. नमस्कार. स्वागतम 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 सुस्वागतम. आज 1 भाद्र 1943. अगर समझ में कहे तो आज एक नभस्य मास युगाब्द है 5123. आज की इस सभा में मैं आप सभी का, सभी महानुभावों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज की सभा की शुरुआत की घोषणा मैं करता हूं. आज की सभा में हमें आज प्राध्यापक प्रमोद डोरले जी प्राप्त हुए हैं, जो हम सबको भारतीय कालगणना इस विषय पर संक्षेप में और विस्तृत में सारी जानकारी आप सभी को देंगे, हम सभी को देंगे. मैं आशा करता हूं कि वो जो आज विषय हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे वो विषय हम सबको आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा. आज की सभा में उपस्थित अपने संस्थापक सदस्य अभय मराठे जी तथा अपने संस्था के सेक्रेटरी नारायण काका पांडव जी तथा सभी महानुभावों का पुनश्च एक बार स्वागत करते हुए मैं आज की सभा की शुरुआत करने हेतु स्वागत पर 2 शब्द आप सभी के सामने प्रस्तुत करने मैं निमंत्रित करता हूं अपने संस्था के सचिव श्री नारायण पांडव काका जी से कि वो आज का सभा की स्वागत पर 2 शब्द आप सभी के समक्ष रखें. श्री नारायण पांडव जी. सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का इस बैठक में स्वागत करता हूं. अभी पूरी जानकारी राहुल ने आपको सब दी है. अब इसमें मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए अपने अध्यक्ष महोदय से बात करता हूं कि उन्होंने अपना शुरू करे, जानकारी देने के लिए विस्तृत जानकारी शुरू करें. धन्यवाद. धन्यवाद काका. आज की सभा की शुरुआत हम अपने गीत से करेंगे. सबसे प्रथम मैं गीत आपके सामने प्रस्तुत करता हूं. उसके पश्चात आज के जो प्रमुख वक्ता हैं उनका परिचय होगा और उनका वक्तव्य वो फिर आप सभी के सामने रखेंगे. यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता. यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता. जीवन का हर ज्ञान इसी से सारा जग है पाता. यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता. उंगली रेखा पर जब गिनती सारा जग करता था, तब भारत तो बीज गणित का ज्यामिति का ज्ञाता था. 0.0 बिंदु दिया, लीलावती सा ग्रंथ दिया, शुल्भ सूत्र का बोध दिया, बोधायन का सूत्र दिया. वरना कैसे गणित आज का इतना विकसित होता. यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता. यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता. परमाणु से अंतरतम का अन्वेषण भी यही हुआ. सृष्टि चक्र ग्रह तारों का गहन अध्ययन यही हुआ. सारे भौतिक शास्त्रों का, आयुर्वेद रसायन का, भाषा लिपि संगीत कला का, दर्शन जीवन मूल्यों का, भारत से ही ज्ञान प्राप्त कर विश्व सभ्य कहलाता. यह अपनी भारत माता
संपूर्ण विश्व की माता। सृष्टि चक्र ग्रह तारों का गहन अध्ययन यही हुआ। सारे भौतिक शास्त्रों का, आयुर्वेद रसायन का, भाषा लिपि संगीत कला का, दर्शन जीवन मूल्यों का, भारत से ही ज्ञान प्राप्त कर विश्व सभ्य कहलाता। यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। भारत माँ की रक्षा होगी अपने पराक्रमों से। वैभव गौरव और बढ़ेगा अपने उपक्रमों से। हिंदू हिंदू सब जागे, आलस निद्रा त्यागे। राष्ट्रभक्ति का भाव कर समाज सारा जोड़े। साथ हमारे विश्व कहेगा जय जय भारत माता। यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं आज इस सभा में उपस्थित अपने प्रमुख वक्ता श्री प्राध्यापक डोरले सर, इनका परिचय करने हेतु मैं सौ अर्चनाताई उपासनी जी को मैं निमंत्रित करता हूं कि वो आप सभी के समक्ष आज के प्रमुख वक्ता का परिचय रखे। अर्चनाताई प्लीज। नमस्कार। तुमचा कार्य मुझे दिया गया है। आज के हमारे वक्ता का नाम है प्राचार्य प्रमोद श्रीधर डोरले। इनका शिक्षण मलकापुर जिला बुल्ढाना में हुआ है। MA BEd तक इनका शिक्षण हुआ है। कनिष्ठ महाविद्यालय यहाँ से ये सन 2000 में सेवानिवृत्त है। सन 1995 में महाराष्ट्र शासन के आदर्श शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित है। आज के हमारे वक्ता का लेखन सहभाग बहुत ही व्यापक है। महोदय, आपका धर्म और विज्ञान का तौलनिक अध्ययन यह ममत्व का और लेखन का विषय है। आपके कई गिने चुने आपका जो ग्रंथ भंडार है उनमें से थोड़े से पुस्तकों का यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूंगी। श्री गुरुचरित्र चिंतन और चमत्कार, यह ग्रंथ आपका गुरुचरित्र पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा गया है। श्री गुरु गीता उपासना रहस्य, यह संशोधनात्मक ग्रंथ है। सप्तशती मीमांसा, यह देवी सप्तशती पर ग्रंथ है। नैतिक शिक्षणाची संकल्पना व भूमिका, यह विवेचनात्मक ग्रंथ है। और इसके अलावा सद्गुरु श्री नारायण दर्शन, यह बहुत ही बड़ा ग्रंथ इन्होंने लिखा है। उनके हिंदू धर्म परंपरा, इतिहास, अध्यात्म, योग विज्ञान, उपासना, यह अध्ययन के और चिंतन के विषय रहे हैं। इसी विषय में वो उम्र भर लिखते रहे। इसी संदर्भ में इंडियन हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका, इस संस्था मार्फत इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द हिंदुइज्म इस बृहद 12 खंडात्मक विश्वकोश में खंड क्रमांक 10 में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में 28 विषयों में इनका लिखान है। अग्निशिखा, नवदधीची, स्वामी विवेकानंद, भारतीय युवका उठ जागा हो, भगीरथ, राष्ट्रीय पुनरुत्थान, सिस्टर निवेदिता, स्वदेशी विज्ञान संशोधन और सिस्टर निवेदिता, यह इन्होंने ग्रंथ लिखा है और कुछ ग्रंथों के अनुवाद भी किए हैं। पुणे विद्यापीठ और परम पूजनीय श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी प्रबोधिनी,
इनके संयुक्त विद्यमान से आयोजित अखिल भारतीय स्तर पर चर्चा सत्र में द्विसहस्रास्त्री ग्रंथ में वेद पाठ स्तुतीमधील ज्ञान आणि विज्ञान या शोध निबंध के वाचन इन्होंने किए हैं। और दैनिक तरुण भारत नागपुर में 150 के ऊपर विविध विषयों के ऊपर वैचारिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धर्म विज्ञान इन विषयों पर चिंतन पर प्रासंगिक लेख है। आज के वक्ता के अगर हम पूरा ग्रंथ का अगर हम जिक्र करेंगे तो बहुत वक्त होगा और हमारे इसमें कमी आएगी, इसलिए मैं उनका कम उल्लेख किया है। अनेक सामाजिक संस्था में उनका सहभाग रहा है। नगर सेवा समिति मलकापुर शिक्षण समिति, श्री समर्थ पथ संस्था, श्री समर्थ व्यायाम शाला, इनके ये संचालक सदस्य है। श्री रामकृष्ण आश्रम मलकापुर के ये फाउंडर मेंबर और आजीवन सदस्य है। गीता धर्म मंडल पुणे, इनके ये संचालक सदस्य है। ज्ञानदा विद्यालय पुणे, इनके ये संचालक सदस्य आजीवन सदस्य है। श्री स्वामी विवेकानंद स्मृति समिति कोथरूड पुणे के ये अध्यक्ष है। श्री पुरुषार्थ मासिक के संपादक मंडल में ये सदस्य है। भारतीय विचार साधना प्रकाशन पुणे इसके संपादक मंडल सदस्य है। अभी इतने बड़े वक्ता का ये परिचय देते हुए मुझे बहुत महसूस हो रहा है। मैं अपना परिचय यहाँ पे इनको नमन करते हुए मैं अपने परिचय यहाँ से समाप्त करती हूँ। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं आज के प्रमुख वक्ता श्री डोरले सर से। नमस्कार, मैं सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ में ही एक क्षमा याचना इसलिए करता हूं कि हिंदी में मुझे भाषण देना पड़ेगा, इसकी मुझे कल्पना नहीं थी। इसलिए मैंने मेरे भाषण की तैयारी जो किया है वो मराठी में किया है और मुझे विश्वास है कि यहाँ इस सेशन में जो सहभागी सदस्य है मान्यवर, उनको मराठी समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है बीच में मैं कुछ विषय, कुछ अंश हिंदी में भी रखने का प्रयास करूँगा। इसलिए आप सबको हृदय से प्रार्थना है कि ये जो कुछ भी ये विषय मुझे दिया है, उस विषय के संदर्भ में जो कुछ जानकारी मेरे पास में है वो आप सारे महानुभावों के सम्मुख प्रस्तुत करने का मैं प्रयत्न करता हूँ। जगातील सगळ्या संस्कृतीमध्ये भारतीय संस्कृती ही प्राचीनतम संस्कृती आहे। कालोघात इतर सर्व संस्कृती नष्ट झाल्यात, पण भारतीय संस्कृती ही तिच्या बहुतांश मूळ स्वरूपात आजही विद्यमान आहे, अस्तित्वात आहे। स्वामी विवेकानंद म्हणतात, आजही जरी आमचे राजर्षी मनु ज्यांनी जीवन धारणेचे जगातील सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत आपल्या वेदकाळापासून अप्रतिहत पद्धतीने चालत आलेले, ते मनुस्मृती मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट या अतिशय श्रेष्ठ ग्रंथामध्ये निवेदित केले आणि त्या मनुस्मृतीच्या दिलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे आजपर्यंत या आपल्या भारतीय संस्कृतीची जीवन धारणेची, समाज धारणेची, धर्मचिंतनाची अप्रतिहत वाटचाल अखंडपणे चालू आहे।
ते राजर्षी म्हणू स्वामी विवेकानंद म्हणतात, जर यदा कदाचित आज आपल्या भारतात आले तर त्यांना काही चुकल्यासारखं वाटणार नाही. ही विल नॉट फील स्ट्रेंजर. कारण हजारो वर्षापासून चालत आलेल्या जीवनधारणेप्रमाणे आजही आधुनिक काळाच्या संदर्भातही 80% आमच्या जीवनाची वाटचाल ही वेद काळापासून चालत आलेल्या शाश्वत जीवन मूल्यांवरच आधारित अशा पद्धतीची चालू आहे. काळाप्रमाणे त्यात कमी अधिक थोडासा फरक पडला असेल एवढाच, परंतु आजही आमची ही धारणा प्राचीनतम असलेली संस्कृतीची विद्यमान आहे, कायम आहे. स्वामी विवेकानंदांच्या विधानाला पुष्टी जर कोणी दिली असेल तर आपल्याला सगळ्यांना ज्ञात असलेले जागतिक इतिहासतज्ञ अर्नॉल्ड टॉयनबी. त्या अर्नॉल्ड टॉयनबीने जगातल्या 21 असलेल्या महान संस्कृतींचा आयुष्यभर अभ्यास केला. त्याच्यावर अत्यंत अप्रतिम अशी ग्रंथरचना निर्माण केली. समारोपाच्या त्या आपल्या कन्क्ल्युजन करणाऱ्या ग्रंथात अर्नॉल्ड टॉयनबी म्हणतात की त्यांच्या मूळ शब्दात पाहणं अधिक चांगलं राहील. I have studied the 21 cultures of the world. Almost all have come and gone. But it is the only Indian culture which is most ancient but still remain in the state of its maximum ancient formation. This longevity is due to its religious nature. स्वामी विवेकानंद और जग प्रसिद्ध असलेले इतिहास तज्ञ अर्नॉल्ड टॉयनबी यांच्या या प्रशस्तीमुळे आपल्याला आपल्या या भारतीय हिंदू संस्कृतीची कल्पना जागतिक स्तरावर कशा पद्धतीची आहे हे सहज लक्षात येईल. भारतीय संस्कृती ही ज्ञान विज्ञानाची गंगोत्री समजली जाते. मानवी जीवनाशी संबंधित असे एकही अंग नाही की जे समृद्ध करण्यासाठी इथल्या ऋषी मुनींनी शास्त्र ग्रंथ निर्माण केले नाही. जनन शास्त्रापासून तो अंत्येष्टीपर्यंत, मूर्ती विज्ञानापासून तो महानगरांच्या किल्ल्यांच्या स्थापत्यशास्त्रापर्यंत, संगीत नाट्य कलांच्या उपासनेपासून तर अध्यात्मशास्त्राच्या उपासनेपर्यंत, त्याचबरोबर राजनीतीपासून तर अत्यंत प्रगल्भ चाणक्याच्या युद्धनीतीपर्यंत समृद्ध जीवन धारणासाठी आवश्यक असलेला सर्व शास्त्रांची रचना याच भूमीत झाली. याचं सगळं संकलित स्वरूप आपण आता आपल्या एका ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनी आपल्या समोर जे पद्य म्हणून दाखवलं, जे गीत म्हणून दाखवलं, त्याच्यामध्ये या सगळ्या आपल्या प्राचीनतम असलेल्या भौतिक विज्ञानाचा आणि वैशिष्ट्याचा संपूर्ण समावेश झालेला आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यावरून आपल्याला या कल्पना येईल. या सगळ्या शास्त्र रचनेत भारतीयांचं प्राचीन सृष्टी विज्ञान शास्त्र, त्याला आपण कालगणना म्हणतो, ते अतिशय परिपूर्ण अवस्थेमध्ये असलेलं असं शास्त्र आहे. त्याचा व्यावहारिक उपयोगासाठी आपले असलेले परिचित घटक म्हणजे पंचांग आहे आणि कॅलेंडर आहे. भारतीय पद्धतीप्रमाणे या संस्थेने तयार केलेलं जे काही कॅलेंडर आहे, पंचांग आहे, जे काही शास्त्र आहे आणि युगाब्द असलेल्या या आपल्या कालगणनेचा आग्रह ही सगळी संस्थेमधली सदस्य मंडळी, ज्येष्ठ मंडळी
अतिशय प्रामाणिकपणाने करतात आहे, त्याबद्दल मी त्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो. भारतीय कालगणना, भारतीय असलेली सृष्टी विज्ञान शास्त्र हे आज संपूर्ण जगामध्ये एक आकर्षणाचं केंद्र म्हणून झालेलं आहे. आपल्याला कल्पना आहे की भारतीय कालगणना म्हणजे भारतीय प्राचीन सृष्टी विज्ञान शास्त्र. आज जगात एकूण 9 महत्वाच्या कालगणना असलेल्या आपण पाहतो. त्या कालगणना म्हणजे चीनी कालगणना, इजिप्तची कालगणना, बॅबिलोनिया व असिरियन संस्कृतीची कालगणना, ज्यूंची कालगणना, ग्रीक कालगणना, रोमन कालगणना, अमेरिकन कालगणना, ख्रिश्चन कालगणना आणि इस्लामिक कालगणना, या सर्व कालगणनांची त्यांचा धर्म, त्यांची संस्कृती, त्यांच्या पंथाचा, संप्रदायाचा, धर्माचा झालेला उदय, त्यावेळेला असलेली ग्रहगोलांची स्थिती आणि त्यावर आधारित असलेली त्यांची ती सांस्कृतिक रचना याचा संबंध आहे. त्या घटनांचा संबंध आहे. त्याच्यामध्ये या संबंधात विविध संदर्भ आपल्याला पाहायला मिळतात. या सर्वांचा तुलनात्मक जर विचार केला तर एक गोष्ट आपल्या सहजपणाने लक्षात येते की यात भारतीय कालगणना प्राचीनतम, त्याचबरोबर विश्वोत्पत्ती शास्त्राशी म्हणजे आज जागतिक स्तरावर ओरिजिन ऑफ द युनिव्हर्स ह्या विषयासंबंधित जे सखोल चिंतन चालू आहे. आजचं युग आपण म्हणतो की आजचं स्पेस युग आहे, अंतराळ युग आहे. मानवी बुद्धीतून तयार झालेली यानं आज सहजपणाने चंद्रावर उतरतात आहे, मंगळावर उतरतात आहे, तिथल्या भूमीचे नमुने भारतात पाठवतात आहे, जगामध्ये पाठवतात आहे आणि जगामध्ये पाठवलेल्या त्या सगळ्या असलेल्या अवशेषांवरून त्या ग्रहांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी जगातल्या यच्चयावद आधुनिक आणि श्रेष्ठ असलेल्या देशांच्या प्रयोगशाळा आणि त्याच्यातले सहस्रावधी सायंटिस्ट, जसं नासा आपण म्हणतो, इस्रो म्हणतो, अशा अनेक त्याच्यामध्ये गुंतलेले आहेत. त्याच्यामुळे ओरिजिन ऑफ द युनिव्हर्स, हे विश्व कसे उत्पन्न झाले, विश्वाच्या आधी काय होतं, हे कशामुळे उत्पन्न झाले, याचा विस्तार कसा झाला, याचं अस्तित्व किती राहणार, याचं वय किती आहे, हे केव्हा संपणार, याचा विस्तार हा कसा होत जातो, याच्या जोडीने काही अन्य असलेल्या सूर्यमाला आहेत का, त्या जर असतील तर त्यांचं अस्तित्व काय, या सगळ्या भिन्न भिन्न मानवी मनाला जिज्ञासेच्या रूपाने त्रस्त करणाऱ्या सगळ्या या विषयांवर आज खगोल विज्ञान आणि ओरिजिन ऑफ द युनिव्हर्स याचं अत्यंत सखोल चिंतन अन्य सगळ्या क्षेत्रामध्ये चालू आहे. त्याच्यामध्ये आपल्या दृष्टीने अभिमानाची गोष्ट अशी आहे की या सगळ्या अभ्यासामध्ये या आधुनिकतम असलेल्या विज्ञानाच्या संशोधनाशी सुसंवादित्व असलेली कोणती ज्ञानशाखा असेल तर ते भारतीय प्राचीन सृष्टी विज्ञान शास्त्र ही ती ज्ञानशाखा आहे. हे मुक्त मनाने जगातले सगळे सायंटिस्ट, त्या काही सायंटिस्टचा वेळेच्या मर्यादेत आपल्याला विषय आटपायचा असल्यामुळे काही त्या सायंटिस्टचा ओझरता
उल्लेख आणि त्यांचं संशोधन आणि ते आपल्या या प्राचीन सृष्टी विज्ञान शास्त्राच्या सिद्धांताशी कसं मिळतं जुळतं आहे, याच्या बाबतीमध्ये आपण ते पुढच्या याच्यामध्ये चर्चेमध्ये आपल्या येईलच. त्याच्यामुळे ही संस्कृती जी आहे ती नुसती प्राचीन नाही, तर ती ज्ञान विज्ञान संपन्न अशी संस्कृती आहे. ज्ञान विज्ञान असलेल्या ह्याची गंगोत्री आहे. आपल्या या संस्कृतीच्या या महानतेचं वर्णन स्वामी विवेकानंद म्हणतात की आमची संस्कृती ही जगातल्या सर्व संस्कृतींचे बारसे खाऊन बसली आहे. डोरले काका, जगातल्या आपणाशी काही प्रश्न विचारू इच्छित आहेत आपले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश गुप्ताजी. कृपया त्यांचा काही म्हणजे त्यांचा आता फोन आला, ते आता तुमच्याशी बोलतील. दिनेश जी आप बात कीजिए. दिनेश जी आप बात कीजिए. दिनेश जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज. हाँ प्रमोद जी, अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो बहुत कृपा रहेगी. अच्छी बात है, मैं प्रयास करता हूँ. मैं जितना भी बोलेंगे थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा. तो ठीक है, ठीक. डोरले काका, तुमची हिंदी खूप छान आहे. कारण लोक काही गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली इथून जुळलेले आहेत, तर ते लोक समजू शकतील. बरोबर. धन्यवाद, धन्यवाद. ओके. सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया बस. ओके. नहीं, वैसी कुछ बात नहीं है. इसीलिए मैंने पहले क्षमा प्रार्थना कर दिया कि मुझे यदि विदित होता कि हिंदी में आप जैसे भी बोलेंगे, आप थोड़ा टूटी फूटी में बोलेंगे, समझ लेंगे हम. ठीक है. ओके. आई शैल ट्राई माय लेवल बेस्ट. नहीं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, जैसे ठीक है. ओके. तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक जो किया है, तो उन्होंने कहते समय ऐसा बोला है कि हमारी यह हिंदू संस्कृति प्राचीनतम संस्कृति है. वी आर द एल्डर्स comparatively the others culture, and therefore the longevity of culture is so high that just as Arnold Toynbee has stated that all cultures have come and gone, in the sense or in that special context, स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है कि भाई वो तो चले गए सब संस्कृति वाले, अब रोम कहाँ है, ग्रीस कहाँ है, इजिप्शियन संस्कृति कहाँ है, ये तो सारे चले गए. स्टिल वी आर हियर टू प्रोक्लेम एंड टू आइडेंटिफाई आवरसेल्फ. तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीनता है, और इसी ढंग से हमें इस प्राचीन संस्कृति का अध्ययन और अध्यापन करना है. ये संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों के प्रगल्भ बुद्धि से जो कुछ भी शास्त्र निर्माण हुए हैं, वो शास्त्रों का परिशीलन हमें करना उचित है. इस दृष्टि से प्राचीन सृष्टि विज्ञान शास्त्र की संदर्भ में यदि प्राचीन सृष्टि विज्ञान शास्त्र का यदि हमने इतिहास देखा, तो उसका प्रारंभ वेद काल से ही है. वेद काल से ही हमारी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स की सारी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है. नो कंफ्यूजन, नो डाउट एट ऑल. जैसा कि हमने वैदिक लिटरेचर में ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इसका ये करने का जिक्र करने का प्रयत्न किया, तो हमारे ध्यान में ये बात आएगी कि अथर्व वेद में ये सारे सृष्टि की रचना कैसी है, इसके बारे में एक ऋचा है जिसको स्टैंजा कहते हैं. और वेद स्टैंजा मीन्स इट इज कॉल्ड ऋचा. तो ऋचा में अथर्व वेद में ऐसा कहा गया है, कालो अश्वो वहतीम
तमारोहन्ति कवयो विपश्चिताः तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। ये अथर्ववेद में वो ऋषि ने इस ऋचा के ऋषि भृगु है, भृगु ऋषि ने ये ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इसके बारे में आज के विज्ञान सुसंवादित रखने के लिए कुछ फैक्ट्स दिए। ऋषि कहते हैं ये काल रूपी अश्व ये हमेशा चलते रहता है, 7 किरणों से सहस्त्रों अक्षों से ये कभी भी मलिन जीर्ण न होते हुए प्रचंड बल यानी भूरियता इस काल पुरुष पर हजारों कवियों ने पुनः पुनः इसकी चर्चा करने का प्रयास किया है, उस पर हावी होने का प्रयत्न किया है। जैसे हम अश्व पर मान रखते हैं उसी दृष्टि से अपने प्रगल्भ बुद्धिमत्ता के द्वारा ये सारे रहस्य जान लेने की अखंड कोशिश किया है। ऐसा उस प्रयत्न में इन्होंने उसकी चक्रे यानी भुवन और विश्व माने यूनिवर्स, टोटल इस विश्व में ये अक्षर यानी उसका न्यूक्लियस जो है उसके आजू बाजू में फिरने वाले ये सहस्त्रावधि गैलेक्सीज है। आज के परिभाषा में इस वैदिक ऋचा का विश्लेषण करना माने आज के विज्ञान में देयर आर thousands of millions of galaxies in the universe ऐसा कहा गया। तो गैलेक्सी को वेद काल से अथर्ववेद से भुवन विश्व इस नाम से कहा गया है। तो ये अथर्ववेद की एक ऋचा का हम अध्ययन करने की कोशिश करें तो देयर आर फॉलोइंग प्रिंसिपल्स और स्टेटमेंट्स कंटेंट इन इट। क्या है वो है काल पुरुष यानी काल ये अखंड प्रवाहित है, मीन्स time has its incessant flow from the beginning of the universe। ये पृथ्वी जो है यह पृथ्वी और अन्य ग्रह इसका एक अक्ष है, इसका एक न्यूक्लियस फील्ड है, उसके समवेत यह सारे घूमते रहते हैं और पृथ्वी का समय और अन्य ग्रहों का समय या अन्य विश्व का समय इसमें फर्क है। There is a difference between the time scaling of the universe and between the time scaling of other worlds जो इसके समूहताल में घूमते रहते हैं। अब ये प्रिंसिपल जो अथर्ववेद में, वेदों का समय तो कोई बोलते हैं 10,000 वर्ष पूर्व का है, 20,000 वर्ष पूर्व का है, उसमें बहुत सारे अनेकों की अपने अपने विचारधारा है, लेकिन हम कॉमनली ये कह सकते हैं कि thousands of years है। ये स्टेटमेंट वेदों में कहा गया है और इस स्टेटमेंट का अर्थ ये है कि टाइम स्केलिंग ऑफ द अर्थ एंड टाइम स्केलिंग ऑफ द अदर गैलेक्सीज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट। तो मैं आपको यदि याद दिलाने का प्रयत्न करूं
कि आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी का सिद्धांत जो रखा वो 1905 में रखा कि देयर इज ए रिलेटिविटी इन टाइम एंड स्पेस. देयर इज ए रिलेटिविटी, और अकॉर्डिंग टू दैट रिलेटिविटी वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द थिंग. अब 1905 में आइंस्टाइन ने स्पेस एंड टाइम इनकी यूनिटी डिक्लेयर करके विज्ञान को एक नई दिशा दी. आइंस्टाइन का ये बहुत बड़ा सहयोग विज्ञान क्षेत्र में है. टाइम एंड स्पेस, इसके संदर्भ में आइंस्टाइन ने जो रिलेटिविटी का सिद्धांत रखा, वो सिद्धांत हमारे इस अथर्ववेद के वैदिक ऋचा में क्लियर कट दिया है कि देयर आर डिफरेंसेस इन द टाइम स्केलिंग. आगे चलकर ये ऋचा में एक सिद्धांत ऐसा है कि ब्रह्मांड में असंख्य सूर्यमाला है. मैंने पहले बोला देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. इट हैज बीन रिसर्च. ये सत्य ये अथर्ववेद के ऋचा में हम पा सकते हैं. और अगला सिद्धांत तो उन्होंने ऐसा दिया है कि ये सारे विश्व, ये सारे भुवन अपने अपने काल गति में भ्रमण करते रहते हैं, रिवॉल्विंग around the nucleus of that galaxy, and while revolving around that, these all planets revolves itself. यानी अथर्ववेद के एक ऋचा में भारतीय सृष्टि विज्ञान शास्त्र ने आज के आधुनिकतम सृष्टि विज्ञान शास्त्र के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनको उजागर किए. वेद काल के पश्चात, जैसा हमने अथर्ववेद की ये ऋचा देखी, वेद काल के पश्चात सृष्टि विज्ञान शास्त्र की ऑथेंटिक जो जिसको हम कहेंगे वो इतिहास भगवत गीता में आता है. हम सारे लोग भगवत गीता से परिचित हैं. उसमें चैप्टर नंबर 8, अध्याय क्रमांक 8 में 17, 18, 19 ये 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने ये सृष्टि विज्ञान शास्त्र का मैथमेटिकल, जिसको हम कह सकते हैं, ऐसा उल्लेख किया है. वो मैथमेटिकल कैसा है हम देखेंगे. उस अध्याय में यह कहा गया, सहस्त्र युग पर्यंत ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्सा हरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्त संज्ञके भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागम. ये 3 श्लोकों में पूरा विवेचन आया है. इन 3 श्लोकों का सरल अर्थ ऐसा है कि हे अर्जुन, 1000 युगों का कालावधि यह ब्रह्मदेव जी का केवल एक दिन है, 1 डे. वैसे ही 1000 युगों की
1000 युगों की रात्रि, यह उसकी रात्रि है। इस ब्रह्मदेव जी का 1000 युगों का दिन, 1000 युगों की रात्र, ये दोनों मिलकर ब्रह्मदेव जी का एक पूरा दिन होता है। और ये पूरा दिन ब्रह्मदेव जी का प्रारंभ हुआ कि अव्यक्त में जो हमारी प्रकृति रहती है, वो प्रकृति व्यक्त में आना प्रारंभ करती है। मीन्स इट स्टार्ट्स द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इन मटेरियल फॉर्म। देखो, ये बारकाई से हमें इसका ये 3 श्लोकों का चिंतन करना पड़ेगा। इसमें 2 मैथमेटिकल कॉन्सेप्शन है। वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्शन 1000 ब्रह्मदेव जी का 1000 दिवस और 1000 युगों की रात्र। अब ब्रह्मदेव जी की काल गणना हम आगे देखेंगे। तो ब्रह्मदेव जी का दिन जब प्रारंभ होता है, तब the origin of the universe starts. Origin of the universe starts. How it starts, there are some different opinion concerning to this. We shall explain another way. और यह सब प्रकृति का होना प्रारंभ किया कि 1000 ब्रह्मदेव जी का 1000 युगों की ये प्रक्रिया एक बार प्रारंभ हो गई कि यह चलती रहती है। अब इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं ब्रह्मदेव जी के इस काल गणना का, तो उसका एक कोष्टक हमारे पुराने ग्रंथों में दिया है। वो कोष्टक ऐसा है, हम लोग समझ सकते हैं। मैं केवल आपको पढ़ के बताता हूँ पूरा का पूरा। इसका लास्ट फंडामेंटल ब्लॉक ये गणना का क्या है? परमाणु। हमारे भारतीय सृष्टि विज्ञान शास्त्र की परमाणु संकल्पना, ये आज के परमाणु से 1000 सटल है, सूक्ष्म है। वो आगे चलकर आप हिसाब देखिए। लेकिन परमाणु यह संकल्पना हमारे प्राचीन सृष्टि विज्ञान शास्त्र से आती है। परमाणु इज नॉट द मॉडर्न इन्वेंशन ऑफ द साइंस। एटम इज नॉट द मॉडर्न इन्वेंशन ऑफ द साइंस। तो परमाणु एटम से भी सूक्ष्म परमाणु, उसकी जानकारी भारतीय ऋषि मुनियों की थी। हमने महर्षि कणाद का नाम सुना है। उन्होंने तो वैशेषिक दर्शन में अणुवाद, इससे उनका नाम कणाद गिर गए। कण मीन्स लास्ट फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स। तो कण यानी अणु, उसके संबंध में उन्होंने वैशेषिक दर्शन का चिंतन किया, इसलिए उनका नाम कणाद, महर्षि कणाद ये रखा गया। तो परमाणु और एटम, these are not the new concept to our Indian sciences. तो कोष्टक ऐसा है कि लास्ट फंडामेंटल ब्लॉक मीन्स परमाणु, 2 परमाणु, 1 अणु, 3 अणु, 1 त्रिसर अणु, 3 त्रिसर अणु, 1 त्रुटि, 100 त्रुटियां, 1 वेद, 3 वेद, 1 लव, 3 लव, 1 निमेष, 3 निमेष, 1 क्षण, 5 क्षण, 1 काष्ठा, 15 काष्ठा, 1 लघु,
15 लघु, एक नाड़िका मीन्स 30 मिनट्स। 2 नाड़िका माने एक मुहूर्त मीन्स 1 आवर। 6 नाड़िका मीन्स एक प्रहर मीन्स 3 आवर्स। एक अह यानी नाइट कैलकुलेशन, एक अह यानी एक रात्र। 4 प्रहर माने 12 घंटे, और एक अहोरात्र मीन्स 8 प्रहर माने 24 घंटे। यही है हमारी कालगणना, रुकती नहीं है। इसके आगे हमें ये कालगणना या एक कोष्ठक हमें परिचित है। 30 दिन का एक महीना, 6 महीने का एक आयन, 2 आयनों मिलके एक वर्ष, एक मानवीय वर्ष मीन्स भगवान या देव का एक दिन। हियर टर्न्स द रिलेटिव स्केल ऑफ मेजरमेंट। ये केवल भारतीय सृष्टि विज्ञान शास्त्र की ही वैशिष्ट्यता है। दिस टाइम स्केल, relatively time scales of the human counting and of the gods counting, this concept is only in India the origin of the sciences. It is our speciality. This relative counting is as thus: one human year means 1 day of God. You calculate this. 1 human year is 1 day of God. 30 human years means 1 month of God. 360 human years means 1 year of God. उसके पश्चात यदि आपके ख्याल में आ गई ये बात कि 360 ह्यूमन ईयर्स मीन्स 1 ईयर ऑफ गॉड, इसके पश्चात दूसरा हमारे काल गणना या सृष्टि विज्ञान शास्त्र की दूसरी स्पेशलिटी यह है, उसको हम युग परिणन शास्त्र कहते हैं। युग परिणन शास्त्र ये दुनिया के कौन से भी शास्त्र में नहीं। इट इज द स्पेशल इन्वेंशंस ऑफ आवर ऋषि मुनीस एंड सीयर्स। ये युग काल गणना क्या है? तो इस ढंग से जब हम सोचते रहते हैं कि 360 years of human years means 1 year of God, accordingly हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे संस्कृत में 4 युग कहे गए। युग संकल्पना हम लोगों को विदित है। कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कृत युग और सत्य युग, ये 4 युग है। प्रत्येक युग कितने वर्ष रहता है इसकी काल गणना, इसका अकाउंटिंग हमारे ऋषि मुनियों ने यह युग सिद्धांत में किया है। तो आपने कलयुग का पूर्ण लाइफ 4,32,000 वर्ष है, ये ह्यूमन ईयर्स है, 4,32,000। अब हम जिसको युगाब्द कहते हैं, द्वापर युग का अंत कुरुक्षेत्र के पश्चात हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अवतार समाप्ति किया। देयर इज ए एंड ऑफ द्वापर युग। और द्वापर युग समाप्त होने के पश्चात
कलियुग का प्रारंभ हुआ, और वो कलियुग के प्रारंभ से कलियुग प्रारंभ होकर कितने वर्ष हुए, तो वो वर्ष जताने वाली काल गणना यानी युगाब्द काल गणना। हम अभी 5123 युगाब्द ऐसा काल गणना शास्त्रानुसार लिखते हैं। तो कलयुग का होल ऑफ लाइफ 4,32,000, द्वापर युग का 8,64,000, त्रेता युग का 12,96,000, कृतयुग का 17,28,000। ये दिस इज द लाइफ स्पैन of each and every yuga, and you will, when you will try to understand the combination between these total sum, you will understand that there is a proportion of 1, 2, 3, 4. कलियुग, उसके after that Dwapar Yuga, then Treta Yuga, and then Kruta Yuga. ये 1, 2, 3, 4 का कॉम्बिनेशन इसलिए ख्याल में लेना पड़ता है कि हर एक युग के पश्चात संध्यांश काल दिया है। You see how they have calculated mathematically and scientifically also. संध्यांश है हर एक का। 200 वर्ष कलियुग का है, 600 वर्ष कृतयुग का है, और 800 वर्ष 600 वर्ष त्रेता युग का है, और 800 वर्ष कृतयुग का है या सत्ययुग का है। तो ये पूरा मिलाकर ये जो मैंने आपको संख्या बताई, इसकी टोटल एक युग चतुष्क जिसको बोलते चतुर्युगी, यह शब्द हमारे शास्त्रों ने उपयोग में लाया है कि एक चतुर्युग की संख्या कितनी हुई। तो इनकी टोटल करने के पश्चात हम इस पर आते हैं कि एक चतुर्युग की संख्या जो है ये 43,20,000 वर्ष इतनी है। ये एक चतुर्युग 43,20,000। ऐसे 1000 चतुर्युगी, you see what a tremendous these things are. एक चतुर्युग की टोटल सम 43,20,000, ये एक चतुर्युगी होगी। ऐसे 1000 चतुर्युगी मीन्स ब्रह्मदेव का एक दिन। You calculate, you multiply 43,20,000 into 1000, जो कुछ टोटल आपके आएगी वो ब्रह्मदेव जी का एक दिन का हिसाब है। और ऐसे हिसाब से हमारे शास्त्रानुसार, सृष्टि विज्ञान शास्त्र के अनुसार ब्रह्मदेव जी का लाइफ कितना है? 100 साल। You calculate again, multiply it by 100. This whole sum, it comes, मेरे हिसाब में it comes 31 खरब 15 अब्ज 40 कोटि, ये हिसाब आता है। ये टोटल ह्यूमन ईयर से हमारे ब्रह्मदेव जी का विषय
ब्रह्मदेव जी का लाइफ है। जैसे हमारा लाइफ स्पैन 100 ईयर्स है, at the age of 98, 92, 99, we expire. In the same way, the lifespan of Brahmadev in our Srishti Vigyan Shastra is of 100 years. इसको द्विपरार्ध ऐसा कहा गया। द्विपरार्ध ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। एकम दहम शतम सहस्त्र दशसहस्त्र लक्ष दशलक्ष कोटि दशकोटि अब्ज दशाब्ज खर्व निखर्व पद्म महापद्म जलधि शंकु मध्य परार्ध द्विपरार्ध। You can understand the tremendous chintan mathematically, not only in the shlokas or not in the academic concepts. No one can challenge, and therefore this science has been admitted by the renowned scientists of the world. ये जो हमारा हिसाब है, कैलकुलेशन है, 100 years of life of Brahmadeva. The calculation of that I have already told you. Dviparardha is the life of Brahmadev. उसमें के 50 अब चले गए, परार्ध चले गए। Remaining half part of the Brahmadeva's life is remaining. ये सब हिसाब जब फॉरेनर्स ने सुने और देखे और उनका जायजा लिया, उनका रिसर्च किया, तो they were wonderstruck, actually wonderstruck. इसके अलावा आपके जानकारी के लिए ये हमारा गणित कितना प्रगल्भ है, देवी कोश में इसका एक गणित मैं आपके जानकारी के लिए रखता हूं आपके सामने। गर्ग मुनि ने ये काउंटिंग किया है और इसका उल्लेख देवी कोश में है। गर्ग मुनि का ये काउंटिंग ऐसा है कि सूर्य और उसके सारे प्लैनेट्स, अब जैसे अपने सूर्यमाला है, उसमें बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, प्लेटो है, ये सारे नवग्रह ये अपने सूर्य के अराउंड घूमते रहते और अपनी अपनी परिक्रमा भी वो करते रहते। और इसीलिए सूर्य इज द न्यूक्लियस ऑफ आवर सूर्यमाला। सन इज द न्यूक्लियस ऑफ आवर सूर्यमाला। इसलिए वेदों में वेरी सिंपल स्टेटमेंट में ये कहा गया है, सूर्य आत्मा जगस्तुष्य च। व्हाट डज इट मीन? इसका अर्थ ये है कि सूर्य आत्मा है और ये सारे प्लैनेट्स, अपनी सूर्यमाला जो है एंड्रोमेडा है, उसका तो बहुत अलग ढंग से विवेचन आज के साइंटिस्ट ने किया है, वो अपने इसका विषय नहीं। तो हर सूर्यमाला में एक सूर्य जो है वो उस गैलेक्सी का, आज की परिभाषा में कहें तो वो उस गैलेक्सी का आत्मा है और वो गैलेक्सी का आत्मा है और उसके आजू बाजू में all of the planets of that galaxy is revolving around the sun. तो अपनी सूर्यमाला है। तो गर्ग मुनि ने ये सूर्यमाला से ही काउंटिंग चालू की है। You try to write down on the papers and have a some total of all these things. You will be wonderstruck. वो गर्ग मुनि कहते हैं उनका स्टार्टिंग यूनिट क्या है? तो सूर्यमाला है, मीन्स अपने एंड्रोमेडा। वो कहते हैं कि सूर्य और उसके
इर्द गिर्द घूमने वाले, रिवॉल्विंग करने वाले प्लैनेट मीन्स सूर्यमाला, और उसको बोलते हैं ब्रह्मांड। तो ऐसे 7 ब्रह्मांड इज इक्वल टू 1 जगत। 1000 जगत इज इक्वल टू 1 विश्व। 1.5 कोटि विश्व इज इक्वल टू 1 महाविश्व। और 2 शंकु, जो मैंने पहले बोला, शंकु इज ए काउंटिंग मापन है। 2 शंकु मीन्स 1 महाविश्व, और 3 महाशंकु महाविश्व मिलकर 1 लोक, और 100 पद्म महालोक is equal to अति विश्व। We can't imagine what is the calculation, mathematical calculations in our origin of the universe, in our Kala Ganana. When all these things came to know, the Carl Sagan, a famous astrologist or astrophysicist, when he tried to understand all the mathematical calculations of this science of origin of the universe, he plainly said that it is the only Indian culture in which whole of the expanded universe, research by space, all space science, it is the only Indian culture which is parallel to this modern research of the astrophysics. इतना हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ये करके रखा है, और इसीलिए हमारे सृष्टि विज्ञान शास्त्र को आज के आधुनिक साइंस में भी उसके लिए ये मिलता है। हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, शिव पुराण, विष्णु पुराण, भागवत, these all are the encyclopedias of the sciences. Our Vedas, just as in one Rucha of the Atharva Veda, whole of the science of origin of the universe, they have stated. In the same way, in Shiva Puran, in Vishnu Puran, in Mahabhagavad, there are so many hundreds of proofs of this origin of the universe. I can give one example of the Srimad Bhagavatam. तो भागवत में एक श्लोक ऐसा है, तस्यार्थे सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टे रंतर्गतोर्थो रजसा तनीया गुणेन कालानुगतेन विद्धः सुषंस्तदाभिर्यदनाभिदेशात्। ये संस्कृत में सब वैज्ञानिक कल्पनाएं। नाभि मीन्स न्यूक्लियस, इसका अर्थ ऐसा है कि ये जो निर्माण हुआ ब्रह्मांड है वो 1,000,000 वर्ष ऐसा निचेष्ट, विदाउट एनी एक्टिविटी, विदाउट एनी स्पंद, क्षीर सागर में पड़ा रहा। I can try to explain the analogy of this. सहस्त्र वर्ष माने we see the picture
of Vishnu, शेषशायी भगवान, उसके बारे में हमारे कॉन्सेप्ट है कि वो सहस्त्र मुख शेषशायी भगवान जी शेष शैया पर हमारे भगवान महाविष्णु सोते हैं, उसको सहस्त्र मुख है, उस पर वो सोते हैं। हमने कैलेंडर देखा होगा या पिक्चर देखा होगा कि वो शेषशायी शैया पर निद्रिस्त विष्णु के नाभि क्षेत्र से एक कमल बाहर पड़ा है और उस कमल पुष्प पर ब्रह्मदेव जी बैठे हैं। हमारे पुराणों में जो कथा है कि विष्णु के नाभि क्षेत्र से ब्रह्मदेव निर्माण हुए। ब्रह्मदेव 4 फेसेड है, उनके 4 मुख है, लेकिन उसमें आज का विज्ञान के माध्यम से हमने सोचना प्रारंभ किया तो वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ द साइंटिफिक थिंकिंग। व्हाट इज दैट साइंटिफिक थिंकिंग? दैट ब्रह्मदेव जी है, उनके 4 मुख है, लेकिन कोई भी दिशा से हमने यदि ब्रह्मदेव जी का दर्शन लेने का प्रयास किया तो पिक्चर सामने रखो, कोई भी दिशा से यदि हमने ब्रह्मदेव जी का दर्शन लेने का प्रयास किया तो व्हाट हैपेंस? ओनली 3 फेस आर विजिबल टू अस, 4th face is not visible. It is always invisible. पूरब दिशा से आप देखो, only 3 faces are visible. पश्चिम से देखो, only 3 faces are visible. उत्तर से देखो, only 3 faces are visible. दक्षिण से देखो, only 3 faces are visible. 4th face is always invisible. वो अदृश्य है। और 3 faces indicate the 3-dimensional world. सोचो, these 3 faces of the Brahmadeva, which are visible, it is in our philosophy, our Vedanta, it is called the Triputi. Triputi. You experience the world only 3 dimensions, but 4 dimension is not visible, but it is there. Or a 4 dimension space, time and space quantum, ये आइंस्टाइन ने संशोधित किया। What does Einstein say? That we live in the 3-dimensional world. But this is not the only 3-dimensional. It has also a 4th dimension. And that is of the space and time. And that is the relativity. And from that relativity theorem, whole of the physics had changed. तो ये सिंबॉलिक हमारे प्राचीन शास्त्र में भगवान विष्णु शेषशय्या पर निद्रित, उनके नाभि क्षेत्र से माने न्यूक्लियस ऑफ दैट ब्रह्मांड appeared Brahmadev. Brahmadev has 4 faces. It indicates the dimension of the universe. We experience the 3 dimensions which are visible. 4 dimension is not visible, but it is still there, and therefore we coin the principle in our science 4-dimensional quantum.
ये हमारे प्राचीन प्रतीक विज्ञान है। और इसका विकास कैसा हुआ है, तो जब ये ब्रह्मदेव जी की सृष्टि निर्माण किया तो भगवान विष्णु के आदेश से ब्रह्मदेव जी ने विश्व का निर्माण किया। वो विश्व कैसा है, तो विश्व जो है उसमें 7 लोक यानी भू भुव स्वा महाजन तपस सत्यम, ये 7 ऊर्ध्वलोक, 7 पाताल लोक, टोटल 14 भुवन। भागवत में इसका वर्णन किया है कि ऐसे सृष्टि का निर्माण किया ब्रह्मदेव जी ने। बट फर्स्ट ओरिजिन ऑफ ब्रह्मदेव और विष्णु के आदेश से ब्रह्मदेव जी ने जो सृष्टि निर्माण किया वो ग्रेडेड है। और यही आज के आधुनिक विज्ञान ने भी, आपको सबको नाम परिचित है, विज्ञान महर्षि स्टीफन हॉकिंग और ट्यूरॉप, इन्होंने अभी लेटेस्ट इसमें इन्वेंशन किया। उनका कहना भी यही है, वो कहते हैं cosmologists agree that after this universe cooled rapidly to allow atomic particles to form to larger chunks of matter, which eventually became stars, galaxies and planets. ये जो है ये ग्रेडेड है। और यही सत्य हमारे सृष्टि विज्ञान शास्त्र में कहा गया है कि ब्रह्मदेव जी ने सप्तलोक, 14 भुवन, 7 पाताल, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सारे चीजें ब्रह्मदेव जी की सृष्टि से निर्माण। स्टीफन हॉकिंग का कहना और संस्कृत में हमारे श्रीमद् भागवत का कहना, ये both are on the same level. We shall conclude. It's a very vast subject. We are going to conclude it shortly. There are so many problems nowadays in the research of origin of the universe. Stephen Hawking is a Vigyan Maharshi of the present science field. He has written down the book, you may know it, A Brief History of Time. He has written down. In that brief history of time, he accepted our mathematical calculations that ये सृष्टि का विकास एक बिग बैंग माने क्षोभ में से हुआ है। तो 1940 में जॉर्ज गेमॉव, इसने ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स ये ग्रंथ लिखा। उसमें बिग बैंग थ्योरी का उसका विश्लेषण है। लेकिन ये बिग बैंग थ्योरी हमारे श्रीमद् भागवत में इन अदर सेंस दी है कि वो परमेश्वर की अंतर्गत इच्छा से, जैसा एक कुछ मिनट पूर्व हमने वो ब्रह्मांड का ये देखा, तो न्यूक्लियस यानी क्षोभ में से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, यह सत्य। जैसा बिग बैंग इन 1940 में जॉर्ज गेमो ने बिग बैंग के माध्यम से ये थ्योरी रखी, लेकिन ये हमारी थ्योरी बिग बैंग की सिंस वेद टू श्रीमद् भागवत चलती आ रही। दैट इज द बेस ऑफ आवर प्राचीन भारतीय सृष्टि विज्ञान शास्त्र। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में उसने कुछ प्रॉब्लम्स दिए, those who are unanswerable to the latest
सृष्टि विज्ञान शास्त्र। व्हाट आर दिस? विथ दिस वी आर कंक्लूड दिस टॉपिक। स्टीफन हॉकिंग ने जो कुछ सवाल दिए हैं वो उसके शब्द में सिंपल इंग्लिश में दिए है, मैं आपको बताता हूँ। वो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ए टाइम में उसने क्या कहा है कि वी एग्री। कार्ल सैगन का जैसा मैंने एक आपको कोट किया, इट इज द ओनली इंडियन कल्चर व्हिच इज द पैरेलल टू latest inventions of the physics, latest inventions of the astrophysics of the 21st century. They accepted it. I have tried to put some of the main principles in the light of new inventions. इसलिए हम ये कल्पना तो निश्चित कर सकते हैं कि हमारा प्राचीन सृष्टि विज्ञान शास्त्र यह आज के आधुनिकतम एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा जो संशोधन हो रहे हैं उसको ही सिद्ध करने वाले हैं, या ये आधुनिकतम जो संशोधन है वो हमारा प्राचीन सृष्टि विज्ञान शास्त्र ही प्रूव कर रहा। बिकॉज वी आर एल्डर इन द वर्ड्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो उन्होंने कुछ सवालात रखे कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स while studying the astrophysics or while studying the origin of the universe. What are these? What made its start possible? यानी ये विश्व का उगम कैसा हुआ? What made its stars possible? दूसरा सवाल उनका प्रॉब्लम ये है, does time always flow forward? Does time means समय, काल, does time follow forward? तो इसके पहले हमने अथर्ववेद की ऋचा का जो विश्लेषण किया है, इसमें यह सत्य वेद काल से हमारे लोगों ने दिया है कि काल इज incessantly flowing. Once this unit creates by God, from that Vedakal or from that thousands of years ago, millions of years ago, this Kal is incessantly flowing. हमारे सृष्टि विज्ञान शास्त्र में इसका उत्तर है. Is the universe unending? Is the universe unending? उनको इसका सवाल मिलता नहीं. वो प्रलय मानते हैं और उनका कहना है कि प्रलय के बाद में ये सृष्टि निर्माण कैसी होती है. Has it some ending? हमारा सृष्टि विज्ञान शास्त्र कहता है कि it has an ending but partly. Try to understand the concept. It has the ending, but it has not whole of the ending. It has a partly ending. उसको वो बिग क्रंच कहते हैं, महाप्रलय कहते हैं. हमारे सृष्टि विज्ञान शास्त्र में इट इज ए नैमित्तिक प्रलय, नित्य प्रलय, सॉरी, इट इज ए नित्य प्रलय. ब्रह्मदेव जी का 1000 चतुर्युगी का प्रारंभ हुआ. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, इस नियम से सृष्टि का निर्माण होता है, वो बढ़ते रहती है वगैरह वगैरह. जब ब्रह्मदेव जी की रात्र प्रारंभ होती है उसको कल्प कहते हैं. तो फ्रॉम दैट
beginning of the night of Brahma, whole of the universe, stars, it coming to back to अव्यक्त. तो ये पार्टली है. तो हमारे सृष्टि विज्ञान शास्त्र में एंडिंग ऑफ द यूनिवर्स इज पार्टली. उनका अगला सवाल है, आर देयर बाउंड्रीज if there are of what distance? ये विश्व को बाउंड्री है या नहीं, उसका कैलकुलेशन उनको जम नहीं रहा. क्योंकि कोबे और ये अमेरिकन जो संशोधन हुआ है ना, अभी बिग बैंग 15 अब्ज वर्ष पूर्व ये सृष्टि का विकास ओरिजिन हुआ, ये आज का विज्ञान कहता है. लेकिन अब अत्याधुनिक संशोधन से यह बातें उनके ख्याल में आ रही है कि देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. There are millions of galaxies which are stated before the Big Bang happens. Before the Big Bang. क्योंकि आज के हिसाब से some galaxies are 100 abj light years away from our existing universe. So it is their problem that whether it has ending or not. So we can, our Prachina Srishti Vigyan Shastra give the answer of this. That Brahmadeva's life is of 100 years. 50 years of Brahmadeva's life has gone. Remaining 50 years, according to Hubble's Doppler wave. Hubble के Doppler सिद्धांत से ये बात तो हो रही कि this whole of the universe is expanding. Expanding. तो हमारा ये सब हमारे प्राचीन सृष्टि विज्ञान शास्त्र का सरल है. ये expanding of the universe only of the three-dimensional Bhu Bhuva Swaha. Bhu Bhuva Swaha. These are the field work of Brahmadeva. The only three-dimensional Bhu Bhuva Swaha. This universe will be always expanding up to the last day of 100 years of Brahmadeva. We can calculate. Answer is in our Prachina Bharatiya Srishti Vigyan Shastra. I mean, there are so many other things I don't want to touch it. Our Srishti Vigyan Shastra is so tremendous that even the nowadays invention also can't touch that. If you take the relative mathematical relation between Brahmalok and Vishnulok, if you take the relative combination mathematically between the Vishnulok and Rudralok, if you take the relative mathematical calculations of the things which I have stated or Garga Muni has stated, there is no any end. Modern astrophysics is dumb to say concerning to these mathematical equations. And last one, are there other dimensions in space? Our Srishti Vigyan Shastra कहते हैं, yes. There are no only three dimensions. There are so many dimensions because our concept of the universe is infinite, ananta. And infinite is that thing which have no any dimension. It is always dimensionless. And this,
all these things we have got the answers in our Bhagavad Gita. There is a chapter of Virat Swarupa Darshan. All the problematic questions which are put by Stephen Hawking in his brief history of time, our Prachina Srishti Vigyan Shastra is capable to answer each and every question put by Stephen Hawking. We already said that. If there are dimensions, there is no dimension. His whole Vishwa is dimensionless. And his last question is that, what will happen when it all ends? What will happen when it all ends? There is also a question and there is also an answer. According to our Srishti Vigyan Shastra, all of this creation done by God automatically reaches to God Himself. The other cycle of your yuga starts with the wish of God, Ekoham Bahusya, origin of the universe starts. Means starting point of our universe, according to our theory, is also God. And the ending point of our Shastra is also God. And all these things, it is Ananda, it is infinite, and which is infinite, it has no dimensions. These some specifically explained in the Virat Swarupa Darshan. In the Virat Swarup Darshan, भगवान ने कहा है, तत्रैकस्थं जगत कृष्णम प्रविभक्त अनेकधा. मीन्स भगवान के विश्व स्वरूप शरीर में ये अनेक गैलेक्सीज और सूर्य मालिका मैं यूनिफाइड स्वरूप में देख रहा हूं. अर्जुन कहता है. अगला उसका विराट स्वरूप दर्शन में कहा है, नान्तम न मध्यम न पुनस्तो आदि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. ये भगवान, मैं ना आपका प्रारंभ देख पा रहा हूं, ना मध्य देख पा रहा हूं, ना अंत देख पा रहा हूं. It is infinite. There is no partly parts of that. There is no end. A thing which has no starting, how it has to be end? इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहता है, अंतम न मध्यम न पुनस्व आदिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. और आखिरी का उसने कहा है, यावा पृथ्वीयोन्मंतरम ही व्याप्तम त्वमैकम न दिशश्च सर्वाः. हे भगवान, पृथ्वी और आकाश, इसके बीच में जो कुछ भी सब है, वो सब मैं आपके स्वरूप में सम्मिलित होने जा रहा है. ये मैं देख रहा. This is the dimension state of the thing. और ये सब अभ्यास के बाद स्टीफन हॉकिंग ने जो आशावाद व्यक्त किया है, मैंने पहले अपने प्राचीन विराट दर्शन के माध्यम से
ये संकल्पनाएं आपके सामने रखी, लेकिन आखिरी में थियरी ऑफ एवरीथिंग इस किताब में, या ब्लैक होल्स इस किताब में, या ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इस किताब में स्टीफन हॉकिंग ने जो आशावाद व्यक्त किया है, ऑप्टिमिज्म व्यक्त किया है, वो कहता है we don't yet have a complete and consistent theory that combines quantum mechanics and gravity. However, we are fairly certain of some features that such a unified theory should have. इसलिए मैंने पहले आपको वो विराट दर्शन के स्वरूप में जो इस विश्व का स्वरूप सामने आया है, और उसी माध्यम से आइंस्टाइन ने जो आशावाद व्यक्त किया है, वो आशावाद का पूर्ण स्वरूपेण समाधान ये केवल भारतीय प्राचीन सृष्टि विज्ञान शास्त्र यही कर सकता है। ये तुम्हारे अपने दृष्टि से बहुत बड़ी एक आनंद की और गौरव की बात है, और इसी दृष्टि से यदि हमने पैरेलल और कंपैरेटिव आज के शास्त्र और हमारा प्राचीन कालगणना या प्राचीन सृष्टि विज्ञान शास्त्र इसका अभ्यास किया, तो हमें गर्व से कहो हम भारतीय है, गर्व से कहो हम हिंदू है, भारत माता जग विख्याता, इस भावना का प्रदर्शन करने में कोई भी संकोच होने का कारण नहीं। आप सब लोगों ने मेरा ये भाषण शांति से सुन लिया। मैं मेरे हिंदी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप लोगों का समाधान जिस बात में है उसी ढंग से निवेदन करना यह मेरा कर्तव्य समझा, और उसी दृष्टि से आपके विनंती को मान देकर मैंने मेरा यह हिंदी भाषा में निवेदन करने का प्रयत्न किया है। थैंक यू। प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा जानकारी दिया, उसके लिए पूरी संस्था की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और जो श्रोता थे उनका भी आभार हम संस्था की तरफ से करते हैं कि जो भी इस मीटिंग को ज्वाइन किया उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने हमारी मीटिंग ज्वाइन की। आज जो राष्ट्रीय दिनदर्शिका के हिसाब से नया मास और 22 आज का जो भादो मास है वो विक्रम संवत और दोनों का सेम ही है, तो आज बड़ा रेयर दिन है कि नहीं तो नॉर्मली दोनों दिन अलग होते हैं। धन्यवाद। और अवसेकर जी शायद कनेक्शन ठीक नहीं आ रहा था, तो अब हम मीटिंग को हाँ मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। हाँ मराठी जी। हाँ मेरी ओर से एक गलती हो गई। मैं अपने वक्ता प्रमोद जी डोरले की माफी मांगना चाहता हूँ कि इतने बार मैंने उनसे बात की लेकिन हिंदी का मैंने जिक्र नहीं किया, नहीं तो वो हिंदी में भी बताते थे, और जिन्होंने वो जिस प्रकार हिंदी में बताया वो भी बहुत अच्छा था, कुछ भी कमियां नहीं थी उसमें। नहीं पूरा अच्छे से समझ में आया कि जो शायद हिंदी भाषी भी इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल सकते। हाँ जी, तो करके आपकी मैं पहले दिलगिरी व्यक्त करता हूँ और आपके धन्यवाद मान के, उपस्थित सब श्रोताओं का धन्यवाद मान के, अगली मीटिंग 1 ईश मास यानी 1 अश्विन को होगी, और इस दिन एक अच्छे वक्ते अपने को मिले हैं जो आचार्य भक्त रोहतम है, जो बनारस विश्व हिंदू विद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रमुख है, जिन्होंने वेदकालीन कालगणना का संशोधन और प्रकाशन शुरू किया है। उनसे अपनी मुलाकात होगी। मैं उनसे बात करके रखी है, और ये कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति रहने के लिए सबने कोशिश करनी चाहिए। इतना ही मैं विनंती करके मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ, और
अभी कार्यक्रम का समारोह हमारे उपाध्यक्ष दिनेश जी कर देंगे, इतना बताता हूँ। हाँ जी, ठीक है जी, आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, तो अब हम इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद।